ये है आज़ादी के बाद का सोमनाथ मंदिर और ये है आज का सोमनाथ मंदिर। दोनों तस्वीरों के बीच गहरा फर्क है। सोमनाथ मंदिर को नए रूप में लाने का श्रेय जिन जिन लोगों को जाता है उसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। पटेल ने भारत की रियासतों को मिलवाकर एक राष्ट्र का निर्माण भी किया और सोमनाथ मंदिर को वैभवशाली बनाने का सपना भी देखा। हालांकि पटेल के जीते जी ये स्वप्न पूरा न हो सका। पटेल के निधन के बाद गुजरात से ही आने वाले के.एम. मुंशी ने इस कार्य को पूरा किया था। हालांकि तब प्रधानमंत्री नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी और जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद तब के केंद्रीय मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आह्वान किया था। पटेल ने महात्मा गांधी के साथ इसकी चर्चा भी की थी। गांधी ने योजना का समर्थन किया लेकिन कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए योगदान जनता की तरफ से होना चाहिए। पटेल ने भी यह सलाह मान ली थी। इस बातचीत का सार ये निकला कि बाद में एक न्यास बनाया गया और के.एम. मुंशी इसमें प्रमुख भूमिका में थे। तब सरदार पटेल ने नेहरू की बात को नहीं मानते हुए मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया था। साल 1950 के अक्टूबर में सोमनाथ मंदिर के खस्ता हाल हिस्से को ढहा दिया गया और वहां मौजूद मस्जिद जैसे ढांचे को कुछ किलोमीटर दूर स्थापित किया गया। इस योजना में आगे भी कई काम होना था लेकिन महात्मा गांधी की हत्या और फिर पटेल के निधन के बाद जिम्मेदारी के.एम. मुंशी के कंधों पर आ गई। मुंशी तब नेहरू सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। मुंशी ने लिखा, मैं स्पष्ट था कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक प्राचीन स्मारक ही नहीं था बल्कि यह पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा भी था और इसका पुनर्निर्माण एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा थी। हालांकि नेहरू को इस प्राचीन स्मारक के जीर्णोद्धार का विचार कभी पसंद नहीं आया और इसके पुनर्निर्माण का काम करने के लिए उन्होंने मुंशी की एक से ज़्यादा बार आलोचना भी की। मुंशी को मंत्रिमंडल में सोमनाथ से जुड़े हुए शख्स के रूप में रेफर किया गया था। 1951 के शुरुआती महीनों में मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही हफ्ते पहले मामले ने तूल पकड़ लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के अंत में नेहरू ने मुंशी को बुलाया और कहा, सोमनाथ को रिस्टोर करने की आपकी कोशिश मुझे पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्ते खोल दिए थे। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण का डर सताने लगा था। एक प्राचीन स्मारक जिसे बार बार ध्वस्त किया गया उसका जीर्णोद्धार नेहरू के मुताबिक हिंदू पुनरुत्थान का काम था। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद मुंशी ने नेहरू के सवालों और बयानों का जवाब दिया था। मुंशी भड़क गए थे। नेहरू की टिप्पणी का जवाब दिए बिना वह बैठक से चले गए और अगले ही दिन उन्हें एक लंबा पत्र लिख डाला। उन्होंने पत्र में लिखा, कल आपने हिंदू पुनरुत्थानवाद का उल्लेख किया था। मैं इस विषय पर आपके विचार जानता हूँ। मैंने आपके विचारों के साथ न्याय किया है। मुझे आशा है आप भी मेरे साथ उतना ही न्याय करेंगे। अतीत में मेरा विश्वास ही है जिसने मुझे वर्तमान में काम करने और अपने भविष्य की ओर देखने की शक्ति दी है। मैं उस आज़ादी को महत्व नहीं दे सकता अगर वह हमें भगवत गीता से वंचित करती है या हमारे लाखों लोगों को उस विश्वास से उखाड़ फेंकती है जिसके साथ वे हमारे मंदिरों को देखते हैं। नेहरू साफ तौर पर मंदिर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया तो नेहरू ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि मुझे सोमनाथ मंदिर के शानदार उद्घाटन के साथ खुद को जोड़ने का विचार पसंद नहीं है, लेकिन आपका दौरा सिर्फ एक मंदिर का दौरा नहीं है। यह निश्चित रूप से आपके या किसी और के द्वारा किया जा सकता है। आपका वहां जाना एक ऐसे समारोह में हिस्सा लेना है दुर्भाग्यवश जिसके कई दुष्परिणाम हैं। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को ऐसा करने से रोका था लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को अनसुना कर दिया और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। नेहरू का तर्क था कि जनसेवक खुद को पूजा स्थलों से न जोड़ें। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि सभी धर्मों को बराबरी का आदर मिले। 2 मई 1951 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत सरकार का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को भेजी चिट्ठी में कहा, मुझे अपने धर्म पर पूरा
भरोसा है और मैं खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। अगर मुझे आमंत्रित किया गया तो मैं मस्जिद या चर्च के साथ भी ऐसा ही करूंगा। आखिरकार 11 मई 1951 को राष्ट्रपति ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए एक अद्भुत भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता के भौतिक प्रतीक नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी शस्त्र, सेना या राजा उस जुड़ाव को खत्म नहीं कर सकती जो लोगों को अपनी संस्कृति और आस्था से है। जब तक यह जुड़ाव रहेगा तब तक हमारी सभ्यता भी जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा कि यह एक सभ्यता का नया रूप था जिसे रचनात्मक तरीके से गढ़ा गया। ये सदियों से लोगों के दिलों में पला बढ़ा था और इसने एक बार फिर सोमनाथ देवता की प्राण प्रतिष्ठा की अगुवाई की है। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ प्राचीन भारत की आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक था। सोमनाथ का पुनर्निर्माण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि भारत अतीत की उसी समृद्धि को फिर से हासिल नहीं कर लेता है। यह भाषण प्रेस में व्यापक रूप से कवर किया गया था, लेकिन आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स में इसे शामिल नहीं किया गया। इस तरह लाखों लोगों की भक्ति, पटेल की प्रतिज्ञा, गांधी के आशीर्वाद और मुंशी के अथक प्रयास के साथ भव्य सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और राष्ट्र के गहरे जख्मों पर एक मरहम लगाया गया। इसी बीच नेहरू ने प्राचीन मंदिरों के बारे में अपना विचार बदल दिया। उन्होंने बौद्ध यात्रियों के लिए सांची में तीर्थ स्थल के निर्माण के लिए भूमि दान की और सारनाथ के जीर्णोद्धार के लिए भी अनुदान दिया। चलते चलते 15 दिसंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं को भी एक बार जान लेते हैं। 1988 भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का जन्म हुआ। 1749 छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज का निधन हुआ। 1966 दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी के संस्थापक वॉल्ट डिज्नी का निधन हुआ। 1985 मॉरिशस के गवर्नर शिवसागर रामगुलाम का निधन हुआ। 1976 भारतीय फुटबॉलर बायचुंग भूटिया का जन्म हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।